नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। शुरुआत कर रहे हैं एक दर्दनाक खबर से। एक ऐसा बच्चा जो बेहद खुश रहता था, जो पढ़ने में बहुत तेज तर्रार था, धार्मिक शाह, सिर्फ 7वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया या फिर उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। मुंबई के कांदिवली की सोसाइटी की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। कंधे पर स्कूल बैग लिए 12 साल का ये बच्चा सीढ़ियां चढ़कर 12वीं मंजिल पर गया। धार्मिक शाह नाम के इस छात्र की ये आखिरी तस्वीर है। तस्वीरों से साफ है कि वो किसी उधेड़बुन में है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो बीच में भगवान को भी याद करता है। इसके थोड़ी ही देर बाद 12वीं मंजिल से गिरकर धार्मिक की मौत हो जाती है। सोचिए, इस बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का ये खतरनाक फैसला किया। घटना 20 जनवरी की दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्यूशन से घर लौटने के बाद धार्मिक ने वॉचमैन से टेरेस की चाबी मांगी। जब वॉचमैन ने वजह पूछी तो उसने कहा कि माँ को कपड़े सुखाने हैं, इसलिए चाबी चाहिए। मैं देखा आया, मैं कुर्सी पे बैठ रहा था तो नीचे में ये गिर गया। ऊपर से उन लोग बोल रहे हैं कि भाई बच्चा ऊपर क्या कर रहा है। जैसे वहाँ से उन्हें छलांग मारी तो 10वें माले पे आके वो छपरे पे गिरा और छपरे पे गिर के फिर वो बाद में वहाँ से कुछ हुआ तो वो ऐसा उल्टा गिर गया, जैसा सीधा नीचे आके उसको सिर पे लग गया और ऑन द स्पॉट उसका सिर पूरा फट गया एकदम। बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में ये दर्दनाक हादसा कैद हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही धार्मिक बिल्डिंग से नीचे गिरा, अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले की जांच कर रही है कि बच्चे ने खुदकुशी की है या ये एक हादसा है। सवाल बड़ा यही है कि ये खुदकुशी है या फिर हादसा है। 7वीं क्लास का धार्मिक शाह, जिसे उसके माता पिता ने 12 साल पहले गोद लिया था, और साथ ही साथ उसके स्कूल में भी अगर बात की जाए तो सभी का कहना है कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखता था। स्कूल के हर कार्यक्रम में वो हिस्सा लेता था। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन भी धार्मिक शाह स्कूल समय पर आया, समय पर वहां से गया। दोस्तों का कहना है कि धार्मिक अपने नाम के मुताबिक भक्तिभाव वाला लड़का था और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उनका कहना है वो हैप्पी था, ऐसा कुछ उन्होंने उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है। स्कूल से कुछ सीसीटीवी वगैरह भी कलेक्ट किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैम कुछ और बच्चों से भी बात हुई उसके दोस्त? नहीं, बच्चों ने भी कहा है कि वो इन्हें हैप्पी था, उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम वगैरह नहीं था, किसी से बातचीत भी अच्छा करता था, ऐसा कुछ ये पता ही नहीं उसने। नॉर्मल बच्चा था, जब भी शांत रहना है तभी शांत रहता था, जब मस्ती करनी तभी मस्ती करता था। सो नॉर्मल बच्चा था, मेरे सब बच्चों के जैसे वो था। ऐसा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या उसके ट्रेट्स नहीं थे कि जो हम लोग डिस्कस कर सके कि नहीं कभी कभी ऐसे करता था, ऐसे गुस्से वाला नहीं था या बहुत शांत भी नहीं था। अपडेट्स आगे भी आपको देते रहेंगे, लेकिन आइए अब आपको लिए चलते हैं लुधियाना, जहां से एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के अंदर, ये देखिए, ये आदमी शॉल लेकर आया है। ध्यान से वीडियो देखिएगा। ये शॉल के कवर में पीछे ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का ये ताला तोड़कर शॉल पहन के आदमी धीरे से वहां से खिसक गया और वो देख रहा था किसी को। देखिए सीसीटीवी में आप सामने आ रहा है। बाकी लोग आते हैं, कुल मिला के 7 चोर हैं और ये वहां पर आते हैं, दुकान के अंदर घुसते हैं और लाखों का सामान लेके वहां से गायब हो जाते हैं। दुकान के अंदर कम से कम 75,000 रुपए कैश थे और लाखों रुपए का सामान एक एक करके उठाते और वहां से गायब हो जाते हैं। तो पहले वो आदमी आया शॉल पहन के, उसने ताला तोड़ा, वो वहां से गायब हो गया। उसके बाद ये देखिए किस तरह से बाकायदा शॉल के जरिए सब कुछ छिपाते हुए जल्दी से ये 7 चोर वहां से गायब हो गए, लाखों का सामान लेके। सुबह दुकान का मालिक पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। आइए अब बात करते हैं जेडीयू के नेता सरफराज आलम की, जिनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा है। लेकिन सरफराज आलम ये कह रहे थे कि वो उस दिन उस ट्रेन में थे ही नहीं, वो तो सड़क के रास्ते सफर कर रहे थे। लेकिन अब कटिहार जंक्शन में उनका सीसीटीवी में एक चित्र आया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरफराज आलम झूठ बोल रहे हैं। छेड़खानी मामले में फंसे जेडीयू विधायक सरफराज आलम क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या पकड़ा गया नीतीश के विधायक का झूठ? सवाल इसलिए क्योंकि कटिहार स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज को खंगालने के बाद विधायक सरफराज आलम की तस्वीर सामने आई है।
17 जनवरी की सीसीटीवी तस्वीर में विधायक सरफराज आलम अपने अंगरक्षक के साथ शाम 4:11 पर कटियार स्टेशन पर दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखने के बाद सरफराज आलम क्या कहेंगे? मैं जबकि उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया, निराधार है। हमारे छवि पर, हमारे पॉलिटिकल कैरियर पर ये लगता है बहुत हाई लेवल का पॉलिटिक्स है, सियासत है, षड्यंत्र है। बता दें कि दिल्ली के एक दंपति ने आरोप लगाया था कि दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में सफर करते वक्त जेडीयू विधायक सरफराज आलम और उनके बॉडीगार्ड ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। हालांकि सरफराज आलम ने अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने रविवार और सोमवार को राजधानी ट्रेन से सफर ही नहीं किया था, वो तो सड़क के रास्ते दिल्ली आए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम की ये तस्वीर नीतीश सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर 3 आतंकवादियों ने पठानकोट की तरफ से घुसने की कोशिश की, लेकिन इस बार बीएसएफ पूरी तरह मुस्तैद थी। इन 3 लोगों में से 2 भाग गए, लेकिन एक को बीएसएफ ने मार गिराया है। पठानकोट के बामियाल सेक्टर में सुबह 6 बजे 3 पाकिस्तानी इंटरनेशनल बॉर्डर की पोस्ट ताश चौकी से घुस आए। जब ये 50 मीटर अंदर भारतीय सीमा में दाखिल हो गए, तब बीएसएफ के एक कांस्टेबल ने निगरानी पोस्ट से इस इलाके में कुछ संदिग्ध हरकत देखी। इसके बाद बीएसएफ के जवान ने जब इनको ललकारा तो ये वापस पाकिस्तान की ओर भागने लगे। इस दौरान जब बीएसएफ ने फायरिंग की तो एक घुसपैठिया मारा गया और 2 वापस भाग गए। मारे गए संदिग्ध आतंकी के पास से पाकिस्तान की बनी माचिस और एक कैप बरामद हुई है। यहाँ से पाकिस्तानी पोस्ट जलालाबाद करीब 700 मीटर पर है। गौरतलब है कि इसी इलाके से 7 महीने पहले गुरदासपुर के दीनापुर थाने पर और पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकी दाखिल हुए थे। इस बीच पठानकोट हमले के बाद संदेह के घेरे में आए एसपी सलविंदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया है और उसके बाद आज की खबर यह है कि एनआईए की टीम ने एसपी, उसके दोस्त और कुक के कुछ ठिकानों पर छापेमारी की है। सच जानने के लिए एनआईए की टीम ने गुरुवार को एसपी सलविंदर सिंह के अमृतसर और गुरदासपुर के घरों की तलाशी ली। एसपी के सरकारी घर से टीम के हाथ कुछ सबूत भी लगे हैं, जिसे टीम अपने साथ ले गई। इसके अलावा एनआईए ने एसपी के दोस्त और जौहरी राजेश वर्मा के घर की भी तलाशी ली। वहीं टीम के 5 लोगों ने राजेश वर्मा से करीब 2 घंटे पूछताछ की। एनआईए की टीमें तीनों जगह पर लगभग 2 घंटे तक रही। इसके अलावा जांच टीम ने एसपी के कुक मदन गोपाल के घर पर भी दबिश दी। आपको बता दें कि इससे पहले 2 दिन तक सलविंदर सिंह का दिल्ली में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ था। गौरतलब है कि पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकवादियों ने एसपी सलविंदर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ही छोड़ दिया था। इसीलिए सलविंदर सिंह की भूमिका सवालों के घेरे में है। सरकारी मीटिंग चल रही हो और उस मीटिंग के अंदर कोई अधिकारी बैठ के पॉर्न वीडियो देख रहा हो, क्या ऐसा हो सकता है? कहा जा रहा है कि भोपाल के नगर निगम में यही हुआ और ये बात तब सामने नहीं आई मीटिंग के दौरान, बाद में जब कार्रवाई का वीडियो देखा गया तब ये बात सामने आई। भोपाल नगर निगम की बैठक के दौरान पॉर्न देखने की ये तस्वीर शर्मसार करने वाली है। 18-19 जनवरी को भोपाल नगर निगम में पानी के मसले पर एक खास बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान नगर आयुक्त समेत सभी आला अधिकारी मौजूद थे। आरोप है कि इसी बीच जोन अधिकारी अनिल शर्मा अपने मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देख रहे थे। उनकी ये हरकत सदन की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद हो गई। नगर निगम के अधिकारी की इस हरकत का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में आयुक्त और मेयर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नगर सरकार है, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई उस अधिकारी के लिए की जाएगी। आयुक्त महोदय को इसके लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं। आयुक्त महोदय ने 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी है। पकड़े गए जोन अधिकारी अब सफाई दे रहे हैं कि उनकी मंशा ऐसा करने की नहीं थी, लेकिन पॉर्न वीडियो अपने आप खुल गया। आपने दहेज के मामले सुने होंगे, आपने तलाक के मामलों के बारे में सुना होगा, जायदाद के बीच में पति पत्नी के बीच झगड़े होते वो सुना होगा, लेकिन कानपुर में एक पति पत्नी के बीच एक अलग ही तरह का मामला सामने आया है। देखिए। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में रहने वाले अंकित कालरा पर उन्हीं की पत्नी ने घिनौनी हरकतें करने का आरोप मढ़ा है। आरोपों के मुताबिक ये शख्स पिछले 6 महीनों से अपनी पत्नी की उन तस्वीरों को व्हाट्सएप की डीपी लगा रहा था जो कभी अंतरंग क्षणों में खींची गई थी। फोटो के साथ ये अपनी पत्नी के ही बारे में गंदी और बेहद भद्दी टिप्पणी स्टेटस के तौर पर लिखता था। उसे अश्लील मैसेज भी करता था। बुधवार को पत्नी ने थाना कोतवाली में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। उन्होंने हमारे लिए
व्हाट्सएप के स्टेटस पे और उनकी प्रोफाइल पिक्चर पे अश्लील फ़ोटोएँ लगाना और गंदी बातें लिखना, जो कि हमारे लिए हमारे कई लोगों जो लोग वहाँ उनके फ़ोन पे हैं और वो लोग सब जो देखते हैं उनके लिए अच्छा नहीं। दोनों की शादी 2012 में हुई थी, लेकिन ये रिश्ता मुश्किल से 6 महीने चल सका। बताया जा रहा है कि पत्नी अपने ससुर पर अश्लील हरकत करने और देवर पर रेप का आरोप लगाते हुए मायके चली गई थी, लेकिन पति इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जी ने भी जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं वो सारे झूठे हैं। पुलिस जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सब हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन न किसी की गिरफ्तारी हुई है और न छानबीन शुरू हुई है। जानी मानी कंपनी IBM में काम करने वाली एक महिला के सामने ऐसा वाकया पेश आया जो हम सबको ध्यान से समझने की जरूरत है। 31 साल की यह महिला थी, पंजाब की थी, गुड़गांव में काम करती थी, बाद में बेंगलुरु चली गई थी और वहां सोशल मीडिया पर उसके एक आदमी से दोस्ती हुई। वो उससे मिलने उसके घर आया और इसी आदमी ने पहली मुलाकात में इस महिला को मार डाला। जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली 31 साल की कुसुम सिंगला मंगलवार को अपने बेंगलुरु स्थित फ्लैट में मृत पाई गई। पंजाब की रहने वाली कुसुम का अगस्त 2015 में गुड़गांव से बेंगलुरु ट्रांसफर किया गया था। बताया जा रहा है कि कुसुम का गला लैपटॉप के तार से घोटा गया। पुलिस ने हत्या के 24 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मामले में आरोपी सुखबीर सिंह को हरियाणा से सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पूछताछ के लिए बेंगलुरु लाया जा रहा है। He went to Sugama Rani's plot at about 12:50. There was a altercation between the two that leads to a very fatal incident of the murder of Sugama Rani by Sukhbir Singh. पुलिस के अनुसार सुखबीर सिंह और कुसुम सिंगला 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर मिले थे। सिंगला ने उसे मंगलवार को घर पर बुलाया था, लेकिन जब वो आया तो उसने कुसुम से पैसे उधार मांगे, लेकिन जब लड़की ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सुखबीर ने उसका गला घोट दिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी का सोशल मीडिया के जरिए पता लगाया, क्योंकि इमारत की सीसीटीवी फुटेज साफ नहीं थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रोहित की आत्महत्या से जुड़ा राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने रोहित के साथ जिन 4 लड़कों को निलंबित किया था उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया है, लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। रोहित की आत्महत्या के मामले में एक तरफ कांग्रेस लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय का इस्तीफा मांग रही है, तो दूसरी तरफ नेता लगातार हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, टीएमसी नेताओं के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। छात्रों से मुलाकात के दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी जी ने जो कल झूठ बोला, गंदी जाति की राजनीति करने की कोशिश की और लोगों की, स्टूडेंट की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की, स्मृति ईरानी पूरे देश से माफी मांगे सबके सामने। उधर 15 दलित प्रोफेसरों के प्रशासनिक पदों पर से इस्तीफे के बाद 4 दलित छात्रों का निलंबन वापस ले लिया गया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी। हालांकि रोहित के लिए इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस सर्कुलर को जला दिया। देश दिन भर में आज इतना ही।